नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 2 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, जलंधर पंजाब स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ए. शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी. श्री गुरु नानक देव जी हवाई अड्डा, सी. श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा या डी. महाराजा रणजीत सिंह हवाई अड्डा। सही उत्तर है सी. श्री गुरु रविदास जी हवाई अड्डा। व्याख्या: पंजाब सरकार ने सामाजिक समरसता और संत परंपरा के सम्मान में आदमपुर हवाई अड्डे का नाम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के नाम पर रखा है। अगला सवाल, हाल ही में भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. दुबई, डी. रियाद। सही उत्तर है बी. नई दिल्ली। व्याख्या: भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य भारत और अरब देशों के बीच राजनैतिक, आर्थिक और कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करना है। तीसरा सवाल, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का साझेदार देश कौन है? ए. फ्रांस, बी. जापान, सी. मिस्र, डी. ब्राजील। सही उत्तर है सी. मिस्र। व्याख्या: हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेले में एक साझेदार देश चुना जाता है। वर्ष 2026 के लिए मिस्र को साझेदार देश घोषित किया गया है। अगला सवाल, केरला फॉर ऑल समावेशी पर्यटन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए. तिरुवनंतपुरम, बी. कोझिकोड, सी. कोच्चि या डी. अलापुझा। सही उत्तर है सी. कोच्चि। व्याख्या: ये सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और सभी वर्गों के लिए सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देना है। पांचवां सवाल, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए. नोवाक जोकोविच, बी. डैनियल मेदवेदेव, सी. कार्लोस अल्कराज या डी. यानिक सिनर। सही उत्तर है सी. कार्लोस अल्कराज। व्याख्या: स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब जीतकर एक और ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। अगला सवाल, एयर इंडिया ने लगभग 6 वर्षों के बाद दिल्ली से किस चीनी शहर के लिए सीधी उड़ान सेवा पुनः शुरू की है? ए. बीजिंग, बी. शंघाई, सी. ग्वांगझू या डी. शेंजेन। सही उत्तर है बी. शंघाई। व्याख्या: एयर इंडिया ने भारत चीन हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली शंघाई सीधी उड़ान सेवा दोबारा शुरू की है। सातवां सवाल, वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? ए. 6.5%, बी. 7.0%, सी. 7.4% या डी. 8.0%। सही उत्तर है सी. 7.4%। व्याख्या: वित्त मंत्रालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक यानी रियल जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने की संभावना है। अगला सवाल, वर्ष 2025-26 के लिए नॉमिनल यानी सकल जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है? ए. 7%, बी. 8%, सी. 9% या डी. 10%। सही उत्तर है बी. 8%। व्याख्या: नॉमिनल जीडीपी में वास्तविक वृद्धि के साथ महंगाई भी शामिल होती है, जिसे 8% अनुमानित किया गया है। नौवां सवाल, हाल ही में पूर्वी वायुसेना कमान के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? ए. एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, बी. एयर मार्शल एस.पी. धारकर, सी. एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया या डी. एयर मार्शल आर.के.एस. भदौरिया। सही उत्तर है सी. एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया। व्याख्या: एयर मार्शल इंदरपाल सिंह वालिया ने भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। 10वां सवाल, भारत के पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर एडवोकेट प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए. पुणे, बी. नागपुर, सी. तलोजा नवी मुंबई या डी. ठाणे। सही उत्तर है सी. तलोजा नवी मुंबई। व्याख्या: ये केंद्र महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित तलोजा में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण और शोध सुविधाएं प्रदान करना है। 11वां सवाल, केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया है? ए. 6.5 लाख करोड़ रुपए, बी. 7 लाख करोड़ रुपए, सी. 7.85 लाख करोड़ रुपए या डी. 8.5 लाख करोड़ रुपए। सही उत्तर है सी. 7.85 लाख करोड़ रुपए। व्याख्या:
बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15.3% अधिक हैं। 12वां सवाल, महिला प्रीमियर लीग में शतक बनाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी है? ए. स्मृति मंधाना, बी. हरमनप्रीत कौर, सी. नेट साइवर ब्रंट या डी. एलिसा हीली। सही उत्तर है सी. नेट साइवर ब्रंट। व्याख्या: नेट साइवर ब्रंट महिला प्रीमियर लीग के इतिहास में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बनी। 13वां सवाल, भारत के सनराइज सेक्टर के वित्त पोषण के लिए चक्र योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? ए. पंजाब नेशनल बैंक, बी. HDFC बैंक, सी. भारतीय स्टेट बैंक या डी. बैंक ऑफ बड़ौदा। सही उत्तर है सी. भारतीय स्टेट बैंक। व्याख्या: भारतीय स्टेट बैंक ने भविष्य के उभरते क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देने के लिए चक्र योजना शुरू की है। अगला सवाल, भारत का केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? ए. 30 जनवरी 2026, बी. 31 जनवरी 2026, सी. 1 फरवरी 2026 या डी. 2 फरवरी 2026। सही उत्तर है सी. 1 फरवरी 2026। व्याख्या: परंपरा के अनुसार भारत का केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2026 को संसद में पेश किया गया। और अब आज का अंतिम सवाल, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? ए. जीडीपी का 4.0%, बी. जीडीपी का 4.3%, सी. जीडीपी का 4.8% या डी. जीडीपी का 5%। सही उत्तर है बी. जीडीपी का 4.3%। व्याख्या: सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद के 4.3% पर रखा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।